everyone, good morning children. Today I will continue with the chapter number 6, subject EVS standard 4. Open your page number 43. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने 42 पर कंप्लीट किया था। रिया और जिया दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वो एक ट्रिप्स जाने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट होते हैं। दोनों की फैमिली एक ट्रिप पर जाती है, बट डू टू द जिया फील इल। जब जिया अचानक ही सडनली यात्रा से 2 दिन पहले बीमार हो जाती है और डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं, तो रिया जो है सैड फील करती है। लेकिन जो जिया है उसे आइडिया देती है कि अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने ट्रिप पर एक डायरी रखना और बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस लेना अपनी मोबाइल्स में, और जब तुम वापस आओगी तब मैं आपकी डायरी को रीड करूँगी और फ़ोटो और वीडियो को भी देखूँगी। ठीक है। तो रिया की फ्रेंड्स होती है जिया, जो बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से जिया का ट्रिप कैंसिल हो जाता है। अब जो रियाज की फैमिली होती है वो स्टेशन पर पहुंच चुकी होती है। फिर कुछ समय बाद वो ट्रेन्स में बैठ जाते हैं और वहाँ पे एक टिकट कलेक्टर आता है जो उनकी टिकट चेक करता है और उन्हें प्रॉपर सीट भी मिल चुकी होती है। आज हम पढ़ेंगे 43 पेज नंबर पर। आफ्टर 1 आवर द ट्रेन स्टॉपेड एट 1 स्टेशन। 1 घंटे के बाद जब ट्रेन स्टॉप हो जाती स्टेशन पर, आई सॉ इट फ्रॉम द विंडो। मैंने विंडो से देखा। समख्याति जंक्शन वाज रिटन ऑन द स्टेशन। स्टेशंस का जो नेम था वो जंक्शंस, यानी एक स्टेशन भी एक जंक्शन की तरह होता है, लेकिन वो 2-3 किलोमीटर्स दूर हो जाते हैं उससे। तो स्टेशंस पर लिखा था जंक्शन, समख्याति जंक्शंस लिखा था। I asked my father. Come to the page number 44. I asked my father why is the junction was written after the station's name. क्यों जंक्शंस लिखा जाता है स्टेशंस के नेम के बाद? फादर एक्सप्लेन टू मी दैट। मेरे फादर ने मुझे एक्सप्लेन किया था, द स्टेशन एट विच 2 or more रेलवे ट्रैक आर सेपरेटिंग इज कॉल्ड जंक्शन। जब कोई स्टेशंस 2 या 2 से ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स पर आ जाती है, यानी जब कोई ट्रेन्स 2 या 2 से ज़्यादा ट्रैक पर आ जाती है। ट्रैक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पटरियाँ होती है। ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा ट्रैक पर आकर एक दूसरे से अलग हो जाती है, सेपरेटिंग हो जाती है, इसलिए उसे जंक्शंस नाम दिया जाता है। ठीक है। फ्रॉम दिस स्टेशंस टू रेलवे ट्रैक आर सेपरेटिंग। इस स्टेशन से 2 रेलवे ट्रैक सेपरेटिंग्स है। ऑन द ट्रैक्स ऑन विच आवर ट्रेन इज रनिंग। इस ट्रैक्स पर कौन सी ट्रेन रनिंग है, कौन सी ट्रेन चल रही है? इज द वे टू अहमदाबाद एंड द अदर गोज टू पालनपुर। एक ट्रेन से जो अहमदाबाद जा रही है और दूसरी जा रही है पालनपुर जा रही है। ठीक है। इस तरह से जब 2 या 2 से ट्रैक्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर आगे जाके अलग हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जंक्शंस नाम दिया जाता है। अब ये ट्रैक्स पर जो ट्रेन चल रही है उसमें 2 ट्रैक्स है, एक तो अहमदाबाद जा रही है और एक ट्रैक पर जा रही है, दूसरी ट्रैक पर जा रही है पालनपुर पर। ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2-3 मिनट्स। अब जो ट्रेन है स्टूडेंट्स वो स्टेशन से लीव कर चुके हैं। डिपार्टेड में ट्रेन जो है वो स्टेशन से छूट चुकी है। 2-3 मिनट्स हो चुके हैं। द 2 ट्रैक सेपरेटेड फ्रॉम 1 अदर्स। अब जो 2 ट्रैक्स है मीन्स 2 पटरियाँ हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो चुकी है, अलग हो चुकी हैं। फादर शो इट टू मी फ्रॉम द विंडो। मेरे फादर ने देखा है और दिखा रहे हैं मुझे भी, और वो खुद भी देख रहे हैं विंडो से। आवर ट्रेन लेफ्ट दैट स्टेशंस। अब हमारी जो ट्रेन है वो लेफ्ट हो चुकी है स्टेशन से। लेफ्ट मीन्स छूट चुकी है, यानी स्टेशन से गुजर चुकी है। आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू आउटसाइड द विंडो। मैं ऑब्जर्व कर रही थी
विंडो की बाहर से व्यू कर रही थी, व्यू मीन्स देख रही थी, यानी जो रिया थी वो विंडो के पास बैठी थी और विंडो के बाहर से वो देख रही थी ये सब कि किस तरीके से ट्रेन स्टेशन से लेफ्ट होती है और कैसे वो अपना ट्रैक को चेंज करती है पटरी पर. इट वॉज लुकिंग लाइक अ वाइट बेडशीट सेपरेट अक्रॉस एन ओपन प्लेन अप टू फार अवे इन अ फुल मून लाइट्स. उसने देखा कि एक वाइट बेडशीट सेपरेट होते हुए, जैसे कि कोई वाइट बेडशीट सेपरेट हो रही है, जैसे कि कोई प्लेन अक्रॉस हो रहा है बहुत दूरी से और वो फुल मून लाइट में है. फादर सेड दैट, मेरे पापा कहते थे, इट इज़ अ स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ. मेरे फादर ने कहा था कि ये एक कच्छ का छोटा सा डेजर्ट है, रेगिस्तानी एरिया है कच्छ का, जो एक वाइट बेडशीट की तरह सेपरेट होते हुए दिखता है. एंड इट इज़ लुकिंग लाइक अ वाइट बेडशीट, और वो एक वाइट बेडशीट की तरह दिखता है बिकॉज ऑफ वाइट लेयर ऑफ सॉल्ट ऑन इट. ये वाइट बेडशीट की तरह क्यों दिखता है? कच्छ का जो रेगिस्तानी एरिया होता है वो वाइट कलर का क्यों दिखता है स्टूडेंट्स? क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे सॉल्ट की लेयर्स पड़ी होती हैं ज़मीनों पर. इन दिस एरिया अगारियास जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको अगारियास कहते हैं स्टूडेंट्स. जो सॉल्ट नमक का उत्पादन करते हैं, जो नमक बनाते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम अगारियास कहते हैं. अगारियास आर हार्वेस्टिंग सॉल्ट बाय मेकिंग सॉल्ट्रंस. अब जो ये अगारियास होते हैं वो सॉल्ट को प्रोड्यूस करके उसको हार्वेस्टिंग करते हैं और सॉल्टर बनाते हैं. ठीक है, उनकी फसल करते हैं, फिर ये सॉल्ट को उसमें बनाते हैं, यानी सॉल्ट को ये बनाने की प्रक्रिया करते हैं अगारिया. देयर वी कैन आल्सो सी वेरी बिग हिप्स ऑफ सॉल्ट. यहाँ पे मैंने बहुत सारी मात्रा में सॉल्ट्स का उत्पादन देखा है. द ट्रेन्स वॉज मूविंग फास्ट. अब जो ट्रेन है वो बहुत तेजी से जा रही थी. समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन फ्लैंट लाइट ऑफ मून. अब जो ये ट्रेन फास्ट जा रही थी, जैसे कि कुछ एक ब्रिज मुझे दिखाई दिया विंडो के पास से, जो मून लाइट्स में, यानी हमारा जो मून लाइट्स हो चुका था, जो ट्रेन जो फास्ट जा रही थी, फिर बाद में वो विंडो के आउटसाइड से देखती है कि मून जो है वो लाइट हो चुका है और हमारी ट्रेन एक ब्रिज से होते हुए गुजर रही है. देयर वाज अ लाइट ऑफ व्हीकल सीन ऑन इट. यहाँ पे मुझे कुछ व्हीकल्स की लाइट्स भी दिख रही है. वाइल वी आर क्रॉसिंग द ब्रिज. जबकि ये जो ब्रिज है वो उससे क्रॉस होकर जा रही है. आई आस्क्ड माई फादर. जैसे कि वो ब्रिज क्रॉस होते जा रही है, यानी जो ट्रेन थी वो ब्रिज को क्रॉस होकर जा रही थी और उसे विंडोज के बाहर देखने पर कुछ व्हीकल्स भी दिख रहे थे जो ब्रिज से क्रॉस होते हुए नजर आ रहे थे. विच इज दिस ब्रिज. अब वो फादर से पूछती है कि विच इज दिस ब्रिज, ये कौन सा ब्रिज है? दिस इज अ सूरज बारी ब्रिज. अब इसके जो फादर है वो बताते हैं ये एक सूरज बारी ब्रिज है, इसका नेम सूरज बारी है. ही रिप्लाई मीन्स उसके फादर ने उसे रिप्लाई दिया. इट इज नो एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ. ये कच्छ के एंट्रेंस में है. ठीक है, ये जो ब्रिज है वो कच्छ के एंट्रेंस में है, बीच में है. कम टू द पेज नंबर 45. ही सेड दैट, मीन्स उसके फादर ने कहा था, when this bridge was not there all the trains of अहमदाबाद. अगर ब्रिज नहीं हो तो अहमदाबाद की जो भी ट्रेन है वह इस ब्रिज का यूज़ करके पालनपुर जाती हैं. दैट यूज टू टेक अ मच टाइम. यानी इस ब्रिज का यूज़ करने से बहुत ही टाइम लगता है. ठीक है, अगर ये ब्रिज नहीं हो तो अहमदाबाद की सारी ट्रेन इस ब्रिज का यूज़ करके पालनपुर जाती है. अगर ये ब्रिज नहीं होगा तो बहुत ही टाइम लगेगा हमें उसे
अगर ब्रिज नहीं होगा तो हम उसे क्रॉस कैसे कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसके फादर उसे यही समझा रहे हैं, अगर ब्रिज नहीं होगा तो अहमदाबाद से गुजरने वाली सारी ट्रेन्स जो पालनपुर वाया करती हैं, पालनपुर की तरफ जाती हैं, तो उसे जाने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा अगर ब्रिज नहीं होगा। इमीडिएटली आई आस्क्ड माई फादर, तुरंत ही मैंने मेरे फादर से पूछा, वी हैड सीन 2 सेपरेट रेलवे ट्रैक्स, मैंने यहाँ पे 2 रेलवे ट्रैक्स देखे अलग होते हुए, ठीक है। आप विंडो के पास बैठोगे, ट्रेन के पास बैठोगे तो आप बाहर देखोगे, तो जब ट्रेन होती है दूसरी पटरी पर जाती है तो वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह वो बोल रही है रिया अपने फादर से कि मैंने अभी ही दोनों पटरियों को अलग होते हुए देखा। बिफोर दैट वॉज द वे टू पालनपुर राइट, जो पहले पालनपुर पर जा रही थी। फादर सेड, हाँ यस फ्रॉम द रूट ओनली ट्रेन वॉज गोइंग, हाँ यहाँ से ही इसी रूट्स का यूज़ करके ट्रेन यहाँ से गुजरती है, जाती थी। इट वॉज 11 एट नाइट, अब 11 बज चुके हैं। सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप, इसलिए मेरे फादर ने मुझे कहा सोने के लिए। मदर सेपरेट अवर बेड शीट्स ऑन अवर सीट्स, मदर ने मेरे लिए एक बेड शीट्स मेरी सीट पर, अवर सीट में हमारी सीट पर एक बेड शीट लगाई। ऑल पैसेंजर वी आर आल्सो गोइंग टू स्लीप, सारे पैसेंजर भी सोने की तैयारी करने जा रहे थे, सारे पैसेंजर भी सोने जा रहे थे। देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन, टॉयलेट की भी फैसिलिटी थी ट्रेन के अंदर, फैसिलिटी में सुविधा थी। आई वेंट टू टॉयलेट विथ माई मदर, मैं मेरी मदर्स के साथ टॉयलेट गई। एंड देन स्लेप्ट, और उसके बाद मैं सो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 देखेंगे इसका, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।